फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के बहुत ही जल्द आने वाले हैं, जो कि 24 फरवरी से स्टार्ट हैं यूपी बोर्ड के। तो उनके लिए आज हम साइंस के जो केमिस्ट्री के बहुत ही 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप ध्यान से देखना उनको, और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, कोई विलियम लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभव क्या होगा, यानी पीएच मान क्या हो सकता है इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसका पीएच होगा 10। ठीक है, तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल का तनु विचलन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, यह सिरका सी गंध देता है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते रहेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एल्कोहल में जो उबलती पत्ती पर आयोडीन विलियम की कुछ बूंदें डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है। तो आप देखिए किस तरीके का रंग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा, नीला और काले कलर का ये हो जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो बताइए फ्रेंड्स, किस औषधि का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एनेटिसिक। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, किसी उदासीन विलियम का पीएच मान क्या होता है। तो बताइए आप क्या हो सकता है विलियम का पीएच मान। तो ऑप्शन नंबर बी, पीएच मान उदासीन के लिए 7 होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन लवण है। ठीक है, तो देखो इसमें बताइए आप कौन सा लवण है इसके अंदर। तो इसके अंदर K2SO4, ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ये एक लवण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रभावित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो बताइए कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। तो Fe3CO, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, Fe3O4। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7.0 से 7.8 तक। ठीक है, तो ये इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है। तो आपने ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा, तो क्या है ये। तो इसका बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि NaHCO3। ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो बताइए आप इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान जो क्षारक विलयन का मान देता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही जवाब होगा, 13 मान देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज के जो 100 क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आपकी क्लास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि इसमें से बहुत ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में विज्ञान के पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ते रहें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो बताइए इसका ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो सही जवाब होगा, क्लोर क्षार अभिक्रिया इसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है। तो कौन सा है इनमें प्रबल अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सल्फ्यूरिक अम्ल इसका ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। तो बताइए कौन सा क्षारक नहीं है, NaCl, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये एक क्षारक नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित क्षारकों में
कौन प्रबल क्षारक है, तो कौन सा है प्रबल क्षारक इनमें बताइए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। NaOH ये प्रबल क्षारक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटमस विलियम विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, तो बताइए आप किस पदार्थ का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये लिचेन का बना होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मूली, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन गंध्य सूचक नहीं है, यानी कि जिसके अंदर गंध नहीं होती, ठीक है। तो बताइए शक्कर गंध जो है ये इसके अंदर गंध नहीं होती, यानी देखो लौंग का तेल भी है, प्याज है, वेनिला है, जो इनके अंदर गंध पाई जाती है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय जो अम्ल है, तो बताइए द्विक्षारकीय अम्ल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, K2SO4, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पोटास जो है वो एलम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, एक दिक लवण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, क्यों है ये, इसका कारण बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये कम आयनित होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही, NaCl ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है आपका घर पे यूज किया जाता है और सभी यूज करते हैं इसको, प्राय होता है, तो होता है किसके, क्षारीय होता है ये, ठीक है। अम्लीय नहीं होता है ये, ना लवण युक्त होता है, तो ओनली क्षारीय होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो ये तो आपको भली भांति ज्ञात भी होगा, शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलियम का pH मान कितना हो जाता है, तो बताइए 7 से कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके जो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, तो किसका प्रयोग करके बनाएंगे वे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सोडियम एवं पोटेशियम का उपयोग करके बनाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से जो किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है, तो उसके अंदर होता है Ca और कोष्टक के अंदर OH⁻², ठीक है, OH की होल ट्वाइस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो बताइए कौन सा है बुझा हुआ चूना, CaOH⁻, ये आपका बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH होता है, तो कितना होता है, तो ऑप्शन नंबर बी 7 से अधिक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल का जो IUPAC ऐसी नाम क्या है, तो बताइए क्या नाम है इसका एसिटिक अम्ल का, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, एथेनोइक अम्ल इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, यानी कि OH-, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभव होगा कि pH मान क्या हो सकता है इसका, तो बताइए। तो इसका pH मान होगा 5। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो अगले क्वेश्चन में है ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन सा है, तो बताइए कौन सा है इसमें, तो टमाटर का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक छात्र जांच प्रश्नावली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में जो सार्वभौम जो सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा, तो बताइए कौन सा रंग दिखेगा उसके अंदर, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर है नीला कलर दिखेगा, ठीक है।
नीले रंग का हो जाता है वह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक जांच पर प्रकनली में जो लिए गए विलियम में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है। आधे घंटे के बाद यह देखा जाता है कि विलियम का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रणाली में विलियम था, क्या था उसके अंदर? तो आपने टेस्ट करके देखे होंगे तो इसका सही जवाब बता पाओगे, वरना तो आप नहीं बता पाओगे। तो इसको पढ़ ही लीजिए आप। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा, CuSO4 इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका रासायनिक सूत्र है ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है, 1/2 H2O। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है, ठीक है। तो बताना है आपको। तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंगनी कलर का हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, गंधीय सूचक बोला जाता है इनको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। इनमें से ये सारे ही बनाते हैं। संगत लवण भी बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं और जल भी बनाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी अम्लों में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है अम्लों के अंदर? हाइड्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, तो कैसे होते हैं? ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो बताइए आप क्या सत्य है इसके अंदर? तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ये सारे के सारे हैं, इन्हें क्षार कहते हैं और संवाद कड़वा भी बोला जाता है। इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। प्राकृतिक क्षारक भी इसको होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएच में पी सूचक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए, पुशांस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो बताइए कौन सा है? तो सिरका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 45। सिट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है, तो क्या है प्राकृतिक स्रोत? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो कि खट्टे लगते हैं, जैसे कि संतरा है, नींबू है, ठीक है, और इनके बना हुआ अचार भी बोल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टार्टरिक अम्ल जो है इनमें से किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी, यानी कि इमली के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, तो क्या स्रोत है? तो लैक्टिक अम्ल जो है दही के अंदर पाया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बताइए आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है इनके अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दांतों का जो क्षय कब प्रारंभ होता है? तो बताइए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से कम होने पर ये हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो बताइए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है उसका? ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड उसको बोला जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धोने का जो सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बताइए आप इसका क्या सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो ये इसका धोने का सोडा है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग सोडे का रासायनिक
नाम बताना है इसमें, ठीक है। तो क्या नाम है उसका बेकिंग सोडे का? सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, KNO3, ठीक है। ये पोटेशियम नाइट्रेट का अनुसूत्र है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल धोने का सोडा, ठीक है, सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है इसके अंदर। तो ऐसे ही बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सल्फेट अर्धहाइड्रेट प्रति हेमिटाइट्रेट का अन्य नाम क्या हो सकता है? बताना क्या होगा इसका अन्य नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस भी इसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपने 10th क्लास में ये बुक के अंदर पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, CaSO4 × 2H2O, ठीक है, ये इसका रासायनिक सूत्र है जिप्सम का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो बताइए आप क्या है? तो मेथोनिक अम्ल, ये पहले भी हम बता चुके हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल का pH मान होता है तो कितना होता है अम्ल का pH मान? ऑप्शन नंबर ए 7 से कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो कौन सा कर देता है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, CO2 ये चूने के पानी को दूधिया रंग का बना देता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन जो भस्म नहीं है? तो कौन सी नहीं है भस्म? तो ऑप्शन नंबर बी NaCl, ये भस्म नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके के अंदर कौन सा अम्ल पाया? फॉर्मिक अम्ल पाया, सॉरी ये नहीं, ये ऑप्शन नंबर सी गलत। इसके अंदर सिरके के अंदर पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अम्ल और क्षार आपस में जो अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो क्या बनाते हैं? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल लवण बनाते हैं, ठीक है, ये सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है उसके जल का pH मान कितना होता है? 5.6 से कम, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? तो कौन सा है प्राकृतिक सूचक? तो ये हल्दी है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन जो क्षारीय ऑक्साइड है? तो कौन सा है क्षारीय ऑक्साइड? Na2O, ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेकिंग जो पाउडर एक मिश्रण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि NaHCO3 एवं टार्टिक अम्ल इसको बोला जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? ठीक है, तो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एल्यूमिनियम का ये अर्थ है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील है? तो सबसे कम कौन सा अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है, ये वाला, यानी कि Fe, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो किसको चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि Na को काटा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे के जो फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी विधि उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी कि ग्रीजर लगाकर भी कर सकते हैं, पेंट लगाकर भी कर सकते हैं, जिंक की परत चढ़ाकर भी कर सकते हैं। तो सारे ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सबसे जो भारी धातु है कौन सी है? सबसे भारी धातु बी, यानी कि यूरेनियम सबसे भारी धातु है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जस्ता का अयस्क है, तो क्या है जस्ता का अयस्क? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिंक ब्लेड, ये जस्ता का अयस्क है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिलिकॉन एक है, तो क्या है सिलिकॉन? तो उपधातु है ये, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
आभूषण बनाने वाला सोना होता है तो कितने कैरेट का होता है आभूषण बनाने वाला सोना? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 22 कैरेट का होता है, ठीक है, 22 कैरेट का। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो कौन सा है उत्कृष्ट तत्व? आर्गन है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कांसा बोला जाता है इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोने की परमाणु जो संख्या है कितनी है? सोने की परमाणु संख्या 79। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है तो कौन सी है? कमरे के ताप पर जो रह सकती है, ऑप्शन नंबर ए पारा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है तो कैसे कलर का होता है सिल्वर क्लोराइड? ऑप्शन नंबर डी यानी कि श्वेत कलर का होता है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। गंधक की परमाणु संख्या है तो कितनी है गंधक की परमाणु संख्या? इसकी 16 होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अधातु के ऑक्साइड होते हैं तो इसके ऑक्साइड किस तरीके के होते हैं? अम्लीय या क्षारीय या उदासीन? तो इसके ऑप्शन नंबर बी अम्लीय होते हैं ये, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उनको बी ऑप्शन धातु उनको बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेनलेस जो है स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निकेल एवं क्रोमिनियम, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। शुद्ध सोना जो होता है को व्यक्त किया जाता है तो ऑप्शन नंबर बी व्यक्त किससे किया जाता है? 24 कैरेट से उसको बोला जाता है, ठीक है। होता वह है 22 कैरेट का ही है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा जो अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्रोमीन होता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शोल्डर बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो अभी आपको बताया भी था। तो लिथियम जो है ऑप्शन नंबर ए इसको भी चाकू से काटा जा सकता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सब अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा सबसे अभिक्रियाशील? CuA सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तो इसमें क्या है? निम्न में से कौन अधातु है? तो कौन सी अधातु है निम्न में से? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी सी जो है ये कार्बनिक अधातु है, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सिलिका क्या है? तो ये सिलिका क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये अधातु है ना धातु ना अधातु ना ही उपधातु है, तो इनमें से कुछ नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? अम्लों से अभिक्रिया करके जो है वे हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं तो कैसे बनते हैं वे धनायन बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो कैसे होते हैं? वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है तो वह कौन सी विधि है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि चुंबकीय पृथक्करण विधि बोला जाता है उसको, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सल्फाइड जो अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो किससे किया जाता है? कौन सी विधि है वो? या तो फेन या पलवन विधि द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, हिंडालियम, ठीक है। हिंडालियम ये आपका सही जवाब होगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्यतः अयस्क है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, एल्यूमिनियम ये इसका सही जवाब होगा। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन, यानी कि कॉपर का जो
कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इसका? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर पाइराइटस, ठीक है, यानी कि CuFeS2 इसका सही जवाब होगा। तो फ्रेंड्स, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली क्लास में। तो ऐसे ही हम आपको 100 क्वेश्चंस लेकर आएंगे सभी सब्जेक्टों के। तो आपके ये 20 क्वेश्चन जो हैं बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, जिससे आप पेपर में और भी बेहतर कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।